नया अध्याय लिखते हुए कहा, निषाद केवट धीवर गोंड कश्यप समेत 100 से भी अधिक जातियों का पहला राष्ट्रीय महाअधिवेशन शिरडी में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। इस अवसर पर देश भर में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। महाअधिवेशन में मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर R.K. राम, पूर्व अपर महाप्रबंधक अभियांत्रिकी NSC कृषि मंत्रालय भारत सरकार, वर्तमान में डायरेक्टर एश्योर फाउंडेशन नई दिल्ली तथा महासचिव ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट भारत ने सभी समाज बंधुओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने समाज की एकजुटता, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने सामाजिक न्याय और समान अधिकारों के लिए एक संगठित आंदोलन की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाधिवेशन में पारित प्रस्ताव और विचार विमर्श ने ये संदेश दिया है कि समाज अब अपने हक और अधिकारों को लेकर सजग और संगठित है। मैं अपने साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग सुदूर अंचलों से चलकर इस कार्यक्रम को आपका धन्यवाद करता हूं। आज का विषय जो है, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो ये है कि हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि हम अपने को किस तरह से जो जातीय जनगणना होने जा रही है उसमें किस स्वरूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। हमें विचार करना है, लोगों से विमर्श करना है, आपकी ओपिनियन लेनी है, राय लेनी है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम क्या हमेशा तत्सम जैसे शब्दों से संबोधित होना चाहते हैं? क्या हम एक नहीं होना चाहते? अगर हम एक नहीं होना चाहते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, जिनका प्रयास रहा है कि हम सभी यूनाइट होके एक हो जाएं। हम लोग हमेशा समाज के प्रबुद्ध वर्ग की सेवा करते रहे, हम केवल सेवा में लीन रहे, हम अपनी वफादारी, ईमानदारी के बूते उनका विश्वास प्राप्त करते रहे, लेकिन हमने उनका जो मूल मंत्र था उससे हमने सीखा नहीं। मेरा अर्थ है कि जिनके लिए हम काम करते रहे वो भले ही डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं, लेकिन आज सीधे सीधे मैं आता हूं, क्षत्रिय वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग है, कायस्थ वर्ग है, उपनाम उनके बहुतेरे हैं। लेकिन जब कभी जनगणना होती है या जब हम उनकी जाति पर जाते हैं तो वहां या तो मुझे ब्राह्मण दिखाई देता है या क्षत्रिय दिखाई देता है या कायस्थ दिखाई देता है। इन चीजों को हमें गहराई से ध्यान देना है, मनन करना है, चिंतन करना है कि क्या हम ऐसे ही बिखरे रहना चाहते हैं? कोई कहार, कोई गोंड, कोई कश्यप, कोई निषाद, हम डिफरेंट। हम ये नहीं कहते कि एक होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सरनेम को बदल दें। हम ये नहीं कहते, किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हम सीधे सीधे एक होने का मतलब कि हम एक दूसरे में तुरंत शादी ब्याह करना शुरू कर दें। हमारा यहाँ एक होने का मतलब है कम से कम हम अपनी टाइटल के साथ जब जाते हैं कि एक कॉलम उसमें आता है, बाकी तो सारे कॉलम हैं उसमें, सामाजिक है, आर्थिक है, शैक्षणिक है, लेकिन जो कॉलम हमारा बना है जाति का एक कॉलम है, तो क्या हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते? आज का मेन मुद्दा ये है कि हम सर्वसम्मति क्यों नहीं बना पा रहे हैं। करीब 70-75 साल हो चुके हैं। इस 70-75 सालों में हमारे प्रयास जो रहे हैं 75 सालों से 75 सालों से ये प्रयास चल रहा है कि हम सभी लोग एक हो जाएंगे। आज हम सभी लोग जानते हैं कि ताकत कहाँ है, बल कहाँ से मिलता है। तो जो हमारे समाज में
भारत में है वो जनसंख्या है। कहने के लिए हम कह देते हैं कि हम 20 से 30 करोड़ हैं, लेकिन कागजों पर हम दिखाई क्यों नहीं देते कि 20 से 30 करोड़ हैं। पिछली जो जनगणना हुई थी उसमें हम सभी लोग पृथक होके दिखाई दे रहे थे। नदी, तालाब, समुद्र का किनारा इतना बड़ा है भारत का, और उसके किनारे किनारे जो बसे हुए लोग हैं मूल रूप से वो कहाँ हैं? वो किसी भी नाम से जाने जाते हों। जो नदी के किनारे मेन काम था, हम लोगों ने यूज़ किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया। जो नदी के किनारे थे उन्होंने नावों से ढोना शुरू कर दिया। नाव में पानी में रहने के हिसाब से फिर मछुआ बन गए, मल्लाह बने और उस तरह का व्यवसाय करने लगे। जो मैदानी भागों में रह रहे थे लोग, उन्होंने डोली बहंगी ढोने का काम किया, वो कहार कहलाने लग गए। तो जब हम सारे लोग कहने के लिए आज हमारे बीच में संवैधानिक रूप से जो लोग संलग्न हैं, जैसे हमारे विधायक जी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, तो इन लोगों के हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को गाइड कर सकते हैं। हमने बहुत सारी स्पीचेज इस मामले सुनी थी। जब विशंबर प्रसाद निषाद जब राज्यसभा के एमपी थे, जब लोकसभा के एमपी थे, तो उनके 4 भाषण, उनको मौका मिला 25-25 मिनट का, केवल इसी बात पर उन्होंने इम्प्रेस किया कि हम सारे एक हैं, सरकार हमें बांट क्यों रही है, बांट के क्यों देख रही है, हम एक क्यों नहीं होते। और इसमें मैं सरकार का दोष नहीं देता, विधायिका का दोष नहीं देता, दोष तो हमारे अपने अंदर है। जो आज की शब्द हमारे कुछ कड़वा लग सकते हैं, हम अपने आकड़ में कि हम एक दूसरे से सुपीरियर बताते हैं, लेकिन एक साथ इकट्ठा होने की बात नहीं करते हैं। हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, हम तो वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्या हम वर्तमान में अपने पीछे की जो गलतियां हैं उसको सुधार नहीं सकते? तो इस पर गहन विचार करने की जरूरत है। आगे की जो हमारे प्रवक्ता होंगे मैं उनको सुनना चाहूँगा। आप लोगों के बीच से इस संबंध में अगर कोई बात कहता है तो हम लोग सुनेंगे उसको। और मुख्य रूप से जो सक्षम लोग हैं, जैसे विधायक जी आज यहाँ उपस्थित हैं, ये लोग क्या आवाज़ उठाते हैं, किस तरह से हमें एक करना चाहते हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं जो सभी का सहयोग कर रहे हैं इस मामले में, तो इन लोगों का सहयोग हमें चाहिए। तो मेरा केवल आग्रह यही है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले केवल 3 ही मुद्दे हैं। अगर हमने अपने 3 मुद्दों को सुधार लिया तो हमें आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज की परिस्थितियां ऐसे जनित हो गई हैं कि हमें उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें कागज पर दिखाई देना चाहिए एक। अगर हम वहाँ एक दिखाई दे जाते हैं तो बाकी सिस्टम काम करने वाला है। किसको क्या दायित्व मिलेगा, किसकी भागीदारी होगी, वो सारी चीज़ें वहीं से मिलेंगी हमें। दूसरी चीज़, हम जब मार्केट, बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ, जब हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो सामान किस में लाएंगे? एक थैला साथ में ले जाते हैं। आप ये सोचिए कि अगर वो थैला फटा हुआ हो तो क्या हम सामान ले पाएंगे घर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो वो शिक्षा हमारा माध्यम है। हम रिजर्वेशन की बात तो करते हैं, अगर हमारी पात्रता नहीं है, अगर हमारी डिजायरेबिलिटी नहीं मीट आउट हो रही है, तब हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? दूसरी ताकत हमारी है कि हमें शैक्षणिक योग्यता किसी भी कीमत पर बढ़ानी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर आता है कि हम जो आज अनाप शनाप के खर्चे करते हैं, कमाते हैं सब,
बचाने के नाम पर हम पीछे हो जाते हैं। शादी में, ब्याह में, तिलक में, पूजा में पैसे गवा देंगे, लेकिन शिक्षा के नाम पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में उतना ध्यान नहीं देते जितना पूजा करने में, शादी करने में, इस तरह के कार्यक्रमों में लगाते हैं। तो दूसरा ये है कि हमें वो स्तर ऊंचा करना है। हमने जो नई पीढ़ी है उसको किस तरह से हम तैयार कर रहे हैं वो है। तीसरा जो है एकजुटता। पहले मैं भी था, मैं भी जॉब में रहा। आज जो हम लोगों ने ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया, उसका केवल पहला उद्देश्य ये था कि हम हमारे बगल में कोई बैठा है, वो अगर लिखता था बिंद या कोई किसी और नाम से लिखता था तो हम नहीं जान पाते थे कि ये भी उसी ग्रुप के हैं। कम से कम ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि ग्लोबल कहार समाज के इस प्रयास ने कम से कम 100 जो हमारे उपनामों से जाने जाते हैं उनको आपस में पहचान दी कि हम सभी एक हैं। और एक मिलके अगर हम कागज पर एक दिखाई देने लग जाएं तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके विचार सुनना चाहूँगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? धन्यवाद।